वेलकम स्टूडेंट्स इन माय न्यू ट्यूटोरियल बेस्ड अपॉन टॉपिक क्रिएट फॉर्म्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम फॉर्म्स को ओपन ऑफिस बेस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस। इसका मतलब ये हमें एक प्रॉपर इंटरफेस देता है, एक सिस्टमैटिक वे देता है जिसकी हेल्प से हम अपने डाटाबेस में अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। It is an interface in a user specified layout that lets users to view, enter and change data directly in a database objects such as tables। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब डाटा को हम एंटर करते हैं वो हमारे अपने लेआउट के हिसाब से, अपने हिसाब से हम एंटर कर सकते हैं डाटा को। ये जो इंटरफेस है, मतलब जिसके थ्रू, इंटरफेस वो चीज होती है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कंप्यूटर में देख रहे हैं, हम झांक रहे हैं। इंटरफेस का मतलब होता है हमें ओवरऑल सिस्टम कैसा दिख रहा है। तो यहां पर हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं इंटरफेस, और डायरेक्टली फिर फॉर्म की हेल्प से हम अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डाटा चेंज कर सकते हैं। मोस्टली ये सब हम अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए करते हैं, बिकॉज उनको डाटाबेस की नॉलेज नहीं होती। उनका काम यह है कि सिंपल डाटा को एंटर करना। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल बी टीचिंग यू इन द प्रैक्टिकल्स। तो अब मैं डायरेक्टली आपको ओपन ऑफिस बेस में ले चलता हूं, जहां पर हम प्रैक्टिकली ये सब काम करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम बैक इन माय मेन इंटरफेस। तो यहां पर जो डाटाबेस के कंपोनेंट्स आपको दिख रहे थे, ये टेबल्स हैं, क्वेरीज हम कर चुके हैं। अब हम फॉर्म्स कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से हमें ये डिजाइन व्यू नहीं करना, हमें सिंपल यूज विजार्ड करना है, जो आपके सिलेबस में है, आपके स्टडी मटेरियल में है। तो हम भी वही यूज करेंगे। विजार्ड मैंने आपको समझाया था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके पास इंटरफेस। यही मैं इंटरफेस को समझा रहा था कि कैसे दिखता है। अब यहां पर हम जो ये फॉर्म है किसी क्वेरी के ऊपर भी बना सकते हैं और किसी टेबल के ऊपर। तो मैं यहां पर टेबल लूंगा, एंड ऑफ कोर्स मैं लूंगा टेबल आईटी स्किल 402, बिकॉज इसी टेबल के ऊपर हम अपने सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमने क्वेरी भी इसी के ऊपर बनाई थी, या एसक्यूएल भी इसी के ऊपर यूज किया था। तो मैं इसी टेबल को यूज करूंगा। तो पहले मैं सबसे पहले पहले मैं यहां पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पर देखो ये मैंने यूज किया। अब जैसे क्लिक किया मैंने, यहां पर ये टेबल ऊपर आ गया। ओके, और यहां पर तीनों अवेलेबल फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब मैं किसी को भी सिलेक्ट करता हूं तो ये देखो यहां पर जो ऑप्शन आ रही है, या तो मैं वन बाय वन इसको कर सकता हूं, सपोज मैंने रोल नंबर और मार्क्स ले लिए, या फिर मैं ऑल टुगेदर सबको भी ले सकता हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन, इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे फील्ड्स अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसी को करता हूं बिकॉज मुझे सारे फील्ड्स चाहिए। अब ये सारे यहां पर आ गए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड सब फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लिंक बना हुआ है, कई बार मैंने आपको पहले भी सिखाया अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में कि हम रिलेशन बना सकते हैं। तो वहां पर अगर हम सब फॉर्म चाहिए, हमें अगर रिलेशन क्रिएट किया है, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको अभी क्लिक नहीं करता, सिर्फ आपको मतलब समझा रहा था सब फॉर्म का क्या है। A subform is a form that is inserted in another form. Use subforms to show data from tables or queries with one to many relationship. तो जहां पर एक से ज्यादा रिलेशनशिप है वहां पर हम शो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर देखो अरेंजमेंट ऑफ द मेन फॉर्म्स हमें किस टाइप से चाहिए। तो यहां पर एज अ डाटा शीट, यहां पर ना देखो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इंटरफेस कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं। यहां से मैं चेंज करता हूं। अगर मैं देखो क्लिक करता हूं, देखो यहां पर क्या इंटरफेस आ रहा है। तो यानी कि मैं अपने फॉर्म्स को डिजाइन कर रहा हूं। यहां देखो कैसे आ रहा है। इधर मैं इसको एक बार ये दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर इस टाइप से दिखा रहा है। आपकी मर्जी है कि आपको क्या चाहिए। अलाइन टू लेफ्ट, ये देखो इधर ये अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट। तो यहां से आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूं। यानी कि आपको डाटा, जैसे यहाँ रोल नंबर दिखा रहा है, तो यहां पर आपका डाटा आएगा।
और यहीं से आप अपने रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। मतलब आपको टेबल में डायरेक्टली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं अपने विज़ार्ड को आगे लेके चलता हूँ, सो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब सेट डाटा एंट्री, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है। दिस फॉर्म इज़ टू सजेस्ट फॉर एंटरिंग न्यू डाटा ओनली। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑपरेटर है, जो टेबल में डाटा एंट्री करेगा, वो उसको मैं सिर्फ इतनी पावर देना चाहता हूँ कि वो न्यू डाटा को ही एंटर करे और पहले वाला डाटा उसको ना दिखे, तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ओके? लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि उसको सारी पावर मैं देना चाह रहा हूँ। उसको सब कुछ पुराना डाटा भी दिखे, नए भी दिखे, प्लस इसमें कुछ ऑप्शंस है। अगर मैं चाहता हूँ डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग डाटा, जो पहले का डाटा है उसमें वो कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, मतलब कोई चेंज ना कर सके, तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। मैं उसको पावर अपने डाटा ऑपरेटर जो कंप्यूटर पे बैठ के डाटाबेस पे काम करेगा, मतलब मैं तो, अगर देखो मैं ये फॉर्म बना रहा हूं तो मतलब एक प्रोग्रामर हो गया, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डाटा ऑपरेटर है ये सब उसके पास पावर दो, तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूं। डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, डू नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डाटा। तो कुछ केस में मैं नहीं चाहता कि मेरा ऑपरेटर न्यू डाटा को एंटर कर सके। तो उस ये मेरे डिपेंड करता है सिनेरियो कि मैं क्या-क्या पावर देना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं सारी पावर्स दे रहा हूँ और मैं इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक अप्लाई अ स्टाइल, बाय डिफ़ॉल्ट ये नज़र आ रहा है आपको। मैं देखो अलग-अलग स्टाइल्स दिखाता हूँ आपको। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो मैं ये ले लेता हूँ सपोज़, या फिर दिस इज़ आल्सो ओके। अब उसके साथ ही यहाँ पर ऑप्शन है फील्ड बॉर्डर, नो बॉर्डर, 3D लुक। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक कर देता हूँ नो बॉर्डर, ये 3D लुक है, थोड़ा 3D लुक सा आएगा। और फ्लैट, तो मैं 3D लुक रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में यहाँ पर मुझे नाम देना है अपने फॉर्म का। तो यहाँ पर IT स्किल 402, मैं यहाँ पर बस एक फॉर्म नाम लगा देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शंस और नीचे है, मॉडिफाई द फॉर्म, वर्क विद द फॉर्म। तो इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, फिनिश। अब ये देखो ये अलग से एक मेरा फॉर्म बन गया। ये इंटरफेस है, यानी कि जो मैं आपको समझा रहा था कि मेरा कोई ऑपरेटर अगर काम कर रहा है और मैंने डिजाइन किया डाटाबेस, तो उसको बाकी सब टेबल्स वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है ना। अगर सपोज उसको कोई नॉलेज है उससे रिगार्डिंग, तो उसको सिंपल फॉर्म खोलना है। मतलब अब हमारे लिए काम इजी हो गया। यूजर स्पेसिफाइड है, उसको टेबल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेरीज में जाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल फॉर्म्स में आना है। यहाँ से मेरा IT स्किल फॉर्म है, इसको सपोज मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। बस यहाँ से अब डाटा एंटर होना है। अब यहाँ देखो आप बाय डिफॉल्ट ही दिखा रहा है रोल नंबर 1 AAA 99। ओके, यहाँ पर रिकॉर्ड इधर से दिखा रहा है, रिकॉर्ड नंबर 1 ऑफ 6, यानी कि यहाँ पर 6 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मुझे रोल नंबर सपोज 5 पे जाना, मैं यहाँ पर सिंपल 5 करूंगा एंटर और एंटर की दबा दूंगा, तो यहाँ पर वो रोल नंबर 5 पे आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस है। फर्स्ट रिकॉर्ड, इसके बाद यहाँ से क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया। यहाँ पर करता हूँ लास्ट रिकॉर्ड पे आ गया, और यहाँ से एक स्टेप पीछे, यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड, यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पर जो ऑप्शन है न्यू रिकॉर्ड की। तो मेरा जो लास्ट वाला था 6th रिकॉर्ड पे हूँ मैं। अगर मुझे 7th रिकॉर्ड डालना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पर जाने के बाद मैं न्यू रिकॉर्ड 7, अब 7 पे मैं रोल नंबर 7 टाइप कर देता हूँ और टैब की हेल्प से मैं आगे चला जाता हूँ, और यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ नेम कोई भी, सपोज ZZZ, मार्क्स मैं सपोज 98 लिख देता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव की, मैं सेव रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी किया तो वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता अभी, अब ये मेरे डाटाबेस में जो टेबल है वहाँ भी अपडेट हो गया होगा। तो उसके लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं टेबल्स पे जाता हूँ, टेबल्स में अपना IT स्किल 402 खोलता हूँ। अब यहाँ पर देखो 7th ZZZ 98। तो इस टाइप से मैं अपना कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कर सकता हूँ। वहां पर मैं जो कोई भी अपडेट करूंगा, मतलब कोई भी नया ऐड करूंगा,
तो यहां नजर आएगा, यहां पर कुछ ऐड करूंगा वहां भी नजर आएगा। अब ये तो आपको एक स्टेप क्लियर हो गया। मैं वापस फॉर्म्स में जाता हूं, डबल क्लिक या क्लिक करता हूं तो इसको मैं ये ओपन हो जाएगा। अब यहां पर सपोज मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, सपोज अभी लास्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये वाला, या इसको इससे पहले डिलीट करने से पहले मैं कुछ चेंजेस करके भी दिखाता हूं। मैंने जेड जेड की जगह सपोज यू 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 कर दिया, मैंने कुछ चेंज कर दिया इसमें, नेम चेंज कर दिया और मार्क्स भी मैंने सपोज 90 कर दिए। तो इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, मुझे सेव रिकॉर्ड कर देना है और उसके बाद क्या होगा कि ये रिकॉर्ड वहां पर अपडेट हो जाएगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूं। तो ये देखो 7 ट्रिपल यू, पहले ट्रिपल जेड था, तो अब ये अपडेट हो गया। अब रह गया कि डिलीट कैसे करना है, वो भी बहुत सिंपल है। तो मैं यहां से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूं। यहां से मुझे सपोज फिफ्थ करना है, फोर्थ करना है, बस एंटर की दबाना है उस रिकॉर्ड पे जाके और यहाँ पर डिलीटिंग की ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास, ये रहा डिलीट रिकॉर्ड। इसको दबाने के बाद मैं उस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जाता हूँ सबसे लास्ट में, मुझे 7th रिकॉर्ड जो मैंने अभी ऐड किया है, इसको सपोज अगर डिलीट करना है तो सिंपली मैं यहां से उसको डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये ऑप्शन आ गई, यू इंटेंड टू डिलीट अ रिकॉर्ड, मतलब मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, यस ओके। तो ये मेरा डिलीट हो गया और साथ ही साथ ये वहां भी अपडेट हो जाएगा, वहां भी मैं दिखा देता हूं। तो ये देखो, तो 7th रिकॉर्ड की जगह खाली हो गई, वो डिलीट हो गया। ऐसे मैं कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूं। सो दिस ऑप्शन इज वेरी ब्यूटीफुल। और अगर यूजर को ये नॉलेज नहीं है, उसको सिंपल आपने फॉर्म बना देना, द हेल्प ऑफ अ फॉर्म ही कैन इजिली मॉडिफाई द डाटा, डिलीट द डाटा एंड सर्च द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म। तो बड़ा इजी सा इंटरफेस बन जाता है। तो आज जो मेरा टॉपिक था वो फॉर्म के ऊपर ही था और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया, यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव अ कमेंट। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।